हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज अगेन एक हॉट स्टॉक पे लेके हम एनालिसिस बनाएंगे। तो वो स्टॉक है जो कल जो है 9% का मूव दिया है। कल मतलब जो है फ्राइडे क्लोजिंग में आप देखेंगे तो 9% का, अप टू 9% का मूव दिया है स्टॉक ने। तो स्टॉक का नाम है डिक्सन। तो यदि आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे काम करते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स पे काम करते हैं और चाहते हैं कुछ दिनों में पैसा बने, तो ये एनालिसिस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप अपने एनालिसिस से चेक करके आप देख सकते हैं कि यदि आपको सूट करता है तो आप भी उस पर थिंक कर सकते हैं। तो आज मैं जो है डिक्शन पे डिटेल एनालिसिस बनाने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे, आप ये जान जाएंगे कि डिक्शन क्यों ऊपर जा रहा है। इसके बाद डिक्शन जो टेक्नोलॉजी 52 वीक हाई लगाया है उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है जिसके कारण स्टॉक भाग रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हैं इस स्टॉक के, हमने जब रिकमेंड किया था कब रिकमेंड किया था और वहाँ से कैसा मूवमेंट आया, टेक्निकल अभी टेक्निकल क्या बोल रहा है स्टॉक में, क्या क्या लेवल्स हैं, कैसा चार्ट सेटअप लग रहा है, वो पूरा डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। जहाँ हमारे टेस्टिमोनियल्स है जो स्टूडेंट ने पैसा बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगा, और क्या रिलेवेंट कम्युनिकेशन चैनल है जिसको थोड़ा आप ये एडवांस में जिसको आप जान सकते हैं, और जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है वो हम सब आपको बताने वाले हैं। पूरा एंड तक देखिए, जो है वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। यदि आपको लगता है ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल होता है, आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नहीं है तो, और अपने फ्रेंड फैमिली को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखें। चलिए, तो सबसे पहले देखो, आपकी डिक्शन बहुत समय से जो है ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो है एक स्टेलर रैली दी थी, जब स्टॉक वहाँ से यहाँ तक उसने, जो आप देखेंगे स्टॉक का जो अपसाइड था वो आपको 6245 के आसपास था। स्टॉक वहाँ तक रैली गया था, उसके बाद स्टॉक वहाँ से गिर के जो है वो आपको दिखा रहा है कि स्टॉक जो है कितना परसेंट टूट गया वो भी चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक ने जो है कुछ समय तक जो है काफ़ी स्टॉक में निगेटिविटी चल रही थी स्टॉक। तो ये आप देख रहे हैं कि स्टॉक में कितना मूवमेंट आया था, ये स्टॉक जो गिर गया था, ये स्टॉक जो है आपको दिखा रहा है 57% जो है स्टॉक अपने हाई से टूट चुका था। अब स्टॉक अगेन ऑल टाइम हाई पे आ रहा है। तो जब स्टॉक बोलते हैं कि 52 वीक हाई पे आता है, इसका मतलब कि इसमें कुछ जो डेवलपमेंट हो रहा है जो स्टॉक को फर्दर रैली के लिए जो है इनक्रेज कर रहा है। तो स्टॉक जो है अपने 1 साल के हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ देखें डिक्सन टेक्नोलॉजी को, आप देखें यहाँ पे, तो आप देखिएगा डिक्सन का जो है जो उसने हाई बनाया है अभी नियर टर्म में वो 6000 एक साल में 6035 है। तो उसको जो है अभी जो है उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है वो स्टॉक। 5952 पे क्लोजिंग किया है स्टॉक ने, तो अपने हाई से जो है 1% के अंदर में है। तो स्टॉक में क्या डेवलपमेंट है, तो आप यदि इसके डेवलपमेंट देखें तो इन्होंने जो है एक्सचेंज के साथ एक जो है लेटर शेयर किया है, बताया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी होली ओन सब्सिडी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स इनॉग्रेट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया, नहीं सॉरी नोएडा। तो उन्होंने नोएडा में जो है एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है सेटअप किया है, जो कि जियोमी फ़ोन स्मार्टफोन बनाएगी। तो उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट है, तो इनकी एक सब्सिडी कंपनी है जिसका नाम है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, हैज़ ओपन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द नोएडा उत्तर प्रदेश में। इट हैज़ स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी जाइंट जियोमी। ठीक है, तो आप इस जियोमी को फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनके जो सीईओ ने है उन्होंने बताया है कि इट इज़ मोमेंटस स्टेप टुवर्ड्स आवर कमिटमेंट ऑफ बूस्टिंग लोकल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंडिया। पहले हम जो है सब असेंबल करते थे, अब हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। और वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और ये देख रहे हैं कि ये जो है ये विजुलाइज कर पा रहे हैं। उनकी विज़न है कि ये जो है इसी फाइनेंशियल में ये देख रहे हैं कि इनकी रेवेन्यू जो है 1900 करोड़ को टच कर सकती है। तो अभी यदि हम करंट का देखेंगे तो करंट में आप देखेंगे इनकी जो रेवेन्यू है वो 13,685 है, और वो 19,000 की बात कर रहे हैं। तो 4 महीना बचा हुआ है। यदि आप इसका जो है साइन आप देख सकते हैं, तो क्वार्टर आप देखेंगे तो अभी आप देखो कि अभी जो सितंबर में रिजल्ट आया है वो 4943 करोड़ का है, जो सबसे हाईएस्ट है किसी भी क्वार्टर का देखें। और यदि आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो इस सबसे हाईएस्ट जो है इस क्वार्टर में, रिसेंट क्वार्टर में। तो एक डेवलपमेंट ऑलरेडी देखा जा रहा है। हो सकता है ये डेवलपमेंट कंटिन्यू करे और स्टॉक जो है आपको और पैसा बना कर दिखाए, और यदि आप पैसा बनाएगा तो मार्केट उसको रिवार्ड देगा। तो ये एक साइन है
कल का 9% जो है जस्ट एक ट्रिगर है कि स्टॉक कुछ नया करने वाला है, तो आपको दिल थाम के बैठना है और धीरे धीरे, मतलब कि स्टॉक जो है ऊपर जाता है तो 10 कदम ऊपर जाएगा, 3 कदम नीचे आएगा, तो 3 कदम नीचे में आप पैनिक होकर बेच मत दीजिएगा। यदि आप लॉन्ग टर्म स्टोर हैं तो आप इसको पोजिशन को राइट कर सकते हैं। इवन आप मोमेंटम ट्रेड भी कर रहे हैं तो आप जो है जल्दी पूरा पोजिशन एक्सिट मत कीजिएगा, कि स्टॉक में एक आपको अच्छी मूवमेंट देखी जा सकती है आने वाले समय में। ठीक है, यदि हम इस कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। एक पोर्टफोलियो स्टॉक है इसको आप बोल सकते हैं, जिसमें जो क्वालिटी है वो एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक्स की है। तो कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, 36,000 करोड़ की है, और इसमें आइसिंग ऑन केक है कि ये अपने सेक्टर में देखा जाए तो सेक्टर लीडर है। तो आप देखेंगे सेक्टर जो है, सेक्टर में जो है एक हाईएस्ट मार्केट कैप गेन कर रही है, सेक्टर लीडर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। और इनकी जो रिटर्न रिटर्न रेशियोज़ है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप देखें 15% वो हमारी डिज़ायर होती है कि हम किसी कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो इनकी रिटर्न रेशियोज़ है 15% से ऊपर होनी चाहिए। तो ROE और ROCE दोनों ऊपर आपको दिख रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डेट ना के बराबर है, 0.19% डेट इक्विटी रेशियो है, वो भी हेल्दी साइन है। तो आप देखो कि कंपनी भी पैसा बना रही है, उनकी रिटर्न इक्विटी भी काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी कंसिस्टेंटली कंपनी 23% से ईयर ऑन ईयर जो है अपना पैसा कंपाउंड कर रही है। और इन्वेस्टर का पैसा है पिछले 5 साल में 71%, 3 साल में 30%, और पिछले 1 साल 36%। और क्या चाहिए आपको, तो आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो इसमें जो है पिछले 1 साल में देखा तो सेल्स जो है खास जो है डेवलपमेंट नहीं देखा, लेकिन अब जो है वो हो सकता है कि जो सेल्स ग्रोथ पहले था यदि वो कैचअप कर लिया तो स्टॉक आपको अच्छा पैसा बना कर दे सकता है। तो इस स्टॉक को जो है, अब क्या है कि फंडामेंटल्स डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। आपको बोलते हैं वी आर द लास्ट पर्सन टू गेट द न्यूज़, जो आपको न्यूज़ आया है ना, हम लोग लास्ट पर्सन हैं, किसी ने तो क्रीम खा लिया है। तो आप देखो ये स्टॉक जो है बहुत पहले से स्टॉक ट्रेंडिंग था, और स्टॉक को हमने टेलीग्राम चैनल पे हमने इसको रिकमेंड भी किया था। तो ये सब लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो हमने जो है इस साल देखेंगे तो 2023 में हमने इस स्टॉक को रिकमेंड करना चालू किया था। मई के महीने में 22 मई को हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था, जब वो 3222 जो था उसको हमने छोटे छोटे टारगेट हमने जो है अपडेट करना चालू किया। और स्टॉक को हमने 3800 पे, 4000 पे, हमने हर एक लेवल पे जो है जब जब उसमें मोमेंटम पिक कर रहा था हमने स्टॉक को रिकमेंड किया, और वो स्टॉक धीरे धीरे पहुँच के जो अभी जो हमने जो है स्टॉक 6000 को हिट किया। तो हमने बताया कि हमारा जो दिया हुआ टारगेट था 5435, उसको स्टॉक ने क्रॉस कर चुका है, और अभी जो नेक्स्ट टारगेट है 6265 6500 तक के हमने अभी ट्रेंडिंग जो 1 से 2 वीक के लिए हमने स्टॉक को रिकमेंड करते हैं, तो वहाँ तक वो स्टॉक हिट कर सकता है। तो ये हो गया नियर टर्म का, और हम आपको बड़ा टारगेट भी बताएंगे यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो और क्या ऑप्टिमिस्टिक टारगेट हो सकता है उसको भी हम डिकोड करेंगे। तो कंपनी के यदि फंडामेंटल्स को देखें तो अभी आप देखो कि जो है यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने इस वीडियो को देखा है कि नहीं पता नहीं, आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिए। हमारे चैनल पे हमने इसको पिन करके रखा हुआ है, जो हमने दिवाली पिक्स बताया था। तो हमने काफ़ी 9+9 स्टॉक्स को हमने वहाँ पे अपनी एनालिसिस शेयर की थी। तो आप हो सकता है कि आप यदि मिस आउट करके तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आप देखो कि कुछ लोग जो है पैसा बना लेते हैं और टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, तो आपको कन्विक्शन भी आएगा कि स्टॉक्स में ज़रूर कुछ पोटेंशियल होगा। तो एक टेस्टिमोनियल हमारे पास आया था, उन्होंने बताया कि सर, थैंक यू सर, आई बॉट सम स्टॉक्स व्हेन यू रिकमेंडेड ड्यूरिंग मोहर ट्रेडिंग, एंड एज इट इज़ जस्ट ए बिगनिंग फॉर मी इन स्टॉक मार्केट, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव मेड सम प्रॉफिट। इनका कहना है कि अभी शेयर मार्केट में जस्ट उन्होंने स्टार्ट ही किया है, और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके अभी कुछ ही क्लासेस भी, 2 क्लासेस भी है, लेकिन उनकी कन्विक्शन इतनी हाई थी कि उन्होंने जो है एनालिसिस करना सीख लिया थोड़ा सा, और जो है जो हमारे जो एनालाइज किए हुए स्टॉक्स थे उस पर उन्होंने एनालिसिस करके कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, और उनको 1 महीने में जो है 18,000 की प्रॉफिट बनी। तो ये आपको जो है थोड़ा सा आपको फील गुड देगा कि जो मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो यदि आप अपने सिस्टम में देख के एनालाइज करके यदि आप भी उसमें से कोई स्टॉक पिक करते हैं, लेते हैं, और एनालाइज, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ब्लाइंडली लीजिए, दैट्स नॉट माई रिकमेंडेशन कि बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं हमेशा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप जब कोई स्टॉक ले तो आप भी देखें कि भाई इस 5 स्टॉक्स में से मेरे लिए कौन सा स्टॉक है जो मुझे पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, और जो सिर्फ क्या है कि शेयर मार्केट में 3 चीज़ से पैसा बनता है। एक है नॉलेज, जो आप बोरो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप पढ़ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं। तीसरा होता है कि आप करेज, कि आप करेजिस हैं कि नहीं, जब आपने एनालाइज किया स्टॉक को, लिया कि नहीं। आपने एसेस कर लिया, डिक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन आप लिए कि नहीं आपने, वो मैटर करता है।
और लेने के बाद भी सबका पैसा एक जैसा नहीं बनता है, कोई 5% में खुश है, कोई 10%, कोई 50% खुश है। तो तीसरा आता है पेशेंस। तो पेशेंस बड़ा गेम है, तो जो जितना पेशेंसफुली ट्रेंडिंग स्टॉक बैठता है उतना पैसा बना सकता है। तो तीनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो ये सब जो है सीखने से आएगा। तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जगदीश.com, वहाँ पे हमारी क्लासेस की डिटेल मिलती है। और टेलीग्राम चैनल भी है जगदीश स्टॉक क्लासेस, वहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन आती है। सब आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम आप क्विकली आते हैं कि टेक्निकल सेटअप कैसा लगता है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो स्टॉक को, तो पिछले 3 दिनों से स्टॉक जो है, 3-4 दिनों से आप देखेंगे स्टॉक ने, जो पहले गिर रहा था स्टॉक, उसने बढ़ना चालू, एक स्प्रिंग टॉप बनाया, उसके बाद स्प्रिंग टॉप बनाया, उसके बाद उसका हाई तोड़ के स्टॉक हायर हाई बना के चला गया। पिछले 4 दिनों से स्टॉक हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है स्टॉक, और चल रहा है। यदि आप इसको वीक पे देखेंगे तो वीकली जो प्राइस एक्शन है वो दिखाता है, ये जो है वो है ओपनिंग बुलिश मार हुआ, जो ये बताता है कि जिस प्राइस ओपन हुआ उसके नीचे आया ही नहीं और स्टॉक चले जा रहा है। तो स्टॉक ने ऐसा रैली यहाँ भी दिया था, ऐसा मूवमेंट यहाँ भी दिया था, आप देखो कैसे मूव कर रहा है। तो स्टॉक जो है काफ़ी पोटेंशियल है कि स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो मंथ और मंथ भी जो है सेटअप काफ़ी बुलिश है। स्टॉक जो है मोस्टली जो है ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। तो ये आप इसको डेली चार्ट देखेंगे तो आपको देखिएगा स्टॉक जो है अभी जो है स्टॉक आप देखेंगे तो स्टॉक का जो RSI है वो आपको 75 में है, मोमेंटम में है। विथ गुड वॉल्यूम स्टॉक ने मूवमेंट दिखा है। वीक पे भी स्टॉक यदि आप ऐसे देखें तो वो भी मोमेंटम में है, जो है वो 70 के आसपास है, और मंथ में भी। तो ऑल टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है मोमेंटम में है स्टॉक। तो आप मोमेंटम लविंग गाई हैं तो आपको ये ज़रूर आपको पसंद आएगा स्टॉक। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने आपको बताया कि डिक्शन क्यों ऊपर जा रहा है, तो उसका हमने आपको डेवलपमेंट बताया कि ये जो है इन्होंने एक सब्सिडी कंपनी है, जो उन्होंने जो एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है लॉन्च कर रही है नोएडा में, जो कि Xiaomi के लिए फ़ोन बनाएगी, और वो 19,000 करोड़ का रिवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने फंडामेंटल्स बताया कंपनी क्यों अच्छी है, हमारी रिकमेंडेशंस जो है पहले बताया हमने, टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया कि किस तरह से हम टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स भी दिखाया कि लोग स्टॉक जो है यूज़ करके जो पैसा बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल मैंने एक ग्लिम्स दिखाया आपको। उसके बाद आपने स्टॉक फी टू हाई लगा था, उसका क्या मीनिंग है। कम्युनिकेशन चैनल मैंने बताया कि स्टॉक में जो है क्या क्या कमीशन है, बताता हूँ मैं आपको टेलीग्राम का बताया मैंने, वेबसाइट बताया। अभी आप देखो कि यदि आप जो है टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं तो स्टॉक जो है अभी 5951 ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक नियर टर्म में 6250, और हमने 65 का दिया है, लेकिन इसके बाद मुझे 7000 तक लेवल जो है मुझे लगता है आ जाएगा। ये सब नियर टर्म आ जाएगा। और ऑप्टिमिस्टिक टारगेट बड़ा टारगेट चाहते तो 6765 एंड 855 ये सब में टाइम लगेगा, लेकिन ये जो लेवल है 6250 6500 ये सब जो है मुझे लगता है कि विद इन मंथ आपको ये लेवल आपको दिख सकता है, और फ्यू मंथ्स में ये सब लेवल भी टच कर सकता है स्टॉक। इसमें यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस से फॉलो कीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, और यदि आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आप ये स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को भी कंट्रोल करना जरूरी है। हालांकि स्टॉक अच्छा है, बाय एंड टिप्स की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो आप यदि हमारे वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप वहाँ से हमारी क्लासेस के बारे में डिटेल आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप जगदीश.com पर जाइए, वहाँ पे क्लासेस डिटेल दिख जाएगी। और यदि आप गूगल में सर्च करेंगे जगदीश स्टॉक क्लासेस तो आपको वहाँ पे हमारी क्लासेस की फीडबैक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने किस लेवल से आपने स्टॉक होल्ड किया, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपने भी कोई न्यूज़ इकट्ठा किया है या आपको कुछ लगता है डेवलपमेंट जो हमने मिस आउट कर दिए और हमारे फॉलोअर्स को यूज़फुल होगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। और किसी स्टॉक में फंस गए हैं आप या एनालिसिस चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।